हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद डीए। लेट्स लर्न विद डीए में हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th और क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर मैंने फिनिश कर दिया है। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फिनिश हो गया हुआ है, तो अब मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। और यहाँ पे जो इन्होंने 12 लिखा है ना, जो 12 गलत लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता ये कौन सी बुक के हिसाब से इसने 12 लिखा है। पिछला चैप्टर भी इन्होंने 12 लिखा हुआ था जो मुझे PDF नेट से मिली, तो यहाँ पे भी 12 है। तो आई थिंक ये 13 या फिर 11, मुझे नहीं पता ये कौन सा चैप्टर है। लेकिन JK बोर्ड के हिसाब से अगर फ़िज़िक्स को हम लोग फ़र्स्ट चैप्टर मान के, मतलब फ़िज़िक्स को अगर हम लोग फ़र्स्ट बुक मान के चलें, फ़र्स्ट वाली साइंस मान के चले 10th की, तो ये JK बोर्ड के हिसाब से JK बोर्ड्स में ये चैप्टर नंबर 4 है, ये है ना, यूनिट 4 है ये, ठीक है। और आपकी CBSE की बुक में यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, लेकिन 12 चैप्टर तो पीछे वाला भी था, इलेक्ट्रिसिटी CBSE के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द CBSE बुक, NCERT की बुक के अकॉर्डिंग। तो देख लो आपका नंबरिंग में वो क्या करना है, चैप्टर तो सेम ही है, नंबर को हमने क्या करना है, ठीक है ना। तो हम लोग ओवरऑल हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड यू नो वन थिंग, मेरे साथ आज एक धोखा हो गया। मैंने मॉर्निंग में सुबह वीडियो बना के एडिट करके डाल भी दी, अपलोड भी कर दी। बाद में जाके अभी मुझे पता चल रहा है कि वो वीडियो जो है वो सही से एडिटिंग नहीं हुई और आधी से ज़्यादा खा गई है वो, मतलब रुकी हुई वीडियो, और मैंने फ़ोन से डिलीट भी कर दी। मैं इतनी सियानी हूँ, फ़ोन खाली करने के मामले में मैं फटाफट डिलीट कर दी। और डिलीट करने के बाद अभी देख रही हूँ कि नेट पे चल ही नहीं रही है, चैनल पे चल ही नहीं रही। कितना बुरा लगता है ना, पूरी मेहनत बेकार हो गई मेरी सुबह की। 6 घंटे बर्बाद हो गए मेरे। अपलोड करना, एडिटिंग करना, उसके बाद में पहले बनाना, फिर एडिटिंग करना, फिर अपलोड करना। 4 काम पड़ते हैं। एक वीडियो बनाओ ना, उसमें 4 काम पड़ते हैं। एक तो पहले बनाना, 45 मिनट्स की वीडियो है, उसको बनाना, फिर उसके बाद उसको एडिटिंग करने में टाइम देना। कम से कम भी एडिटिंग करने में और उसको सेव करने में ना 2-3 घंटे जाते हैं, क्योंकि बड़ी वीडियोज़ होती हैं। और उसके बाद अपलोडिंग में भी टाइम जाता है, अपलोडिंग में भी कम से कम भी 2 घंटे लग जाते हैं। तो मतलब इतने घंटे सारे वेस्ट हो गए, पूरे वेस्ट हो गए। हाँ, मेरी दुख भरी कहानी। चलो फिर पढ़ते हैं। सर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मैं दुख को साइड पे छोड़ के मैं फिर से पढ़ाती हूँ आपको, फिर से पढ़ाने लगी हूँ। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो जोश जो था वो पहले था, वो अब थोड़ा सा ढीला हो गया। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले हम लोगों को मैग्नेटिज्म के बारे में पता होना चाहिए। मैग्नेट्स क्या होते हैं पता है आपको? पता है मैग्नेट्स? मैग्नेट्स क्या करते हैं? चुंबकीय शक्ति जो होती है ना, खींचने की पावर होती है मैग्नेट के पास, और स्पेशली उन मेटल्स को खींचती है जिनमें मैग्नेटिज्म होता है। जैसे आयरन होता है, आयरन में मैग्नेटिक पावर होती है। और भी होते हैं एलिमेंट्स, और भी नाम लेके आप बताओ मुझे, आप कमेंट में लिखो, ठीक है ना, आप भी लिखा करो कुछ। तो ये जो है यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई है, जैसे कि इन्होंने एक बार मैग्नेट दिया हुआ, और बार मैग्नेट में क्या होता है, हर एक मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। आपने आई थिंक 7th क्लास में पढ़ा ही होगा, 7th-6th क्लास में है ये चैप्टर्स में, ये बोली हैं ये, तो बुक्स में हैं ये वाले टॉपिक्स। तो उसमें जब हम लोग आयरन फील्डिंग डालते हैं तो ये फील्ड्स ऑफ लाइंस के अकॉर्डिंग खड़ी हो जाती है। अब आपको पता नहीं है ये क्या है क्या नहीं है, तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नाम है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और हमें पता है, तो हमें सबसे पहले नाम पता होना चाहिए। मैग्नेटिक इफेक्ट्स नाम ही है मैग्नेटिक इफेक्ट्स, किसके? इलेक्ट्रिक करंट के ना। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ ली, तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने पढ़ा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा। जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं, करंट अप्लाई करते हैं, करंट अप्लाई की हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो मूव करना शुरू हो गए, फिर उसमें क्या हुआ, करंट बहना शुरू हो गई, है कि नहीं। तो अभी इसी करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या रहते हैं, हम लोगों ने वो पढ़ने हैं। तो सबसे पहले चलो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। तुम्हें पता है ये पढ़ना सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग वाला काम होता है, रीडिंग करना। आई थिंक सबको रीडिंग करना पसंद नहीं है। अब मैंने ये सारा पढ़ा है, 45 मिनट की वीडियो, और इतने घंटे की मेरी मेहनत वेस्ट हो गई एक वीडियो के लिए। चलो, तो इन द प्रीवियस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने पढ़ लिया। वी हैव लर्नड अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमें फ़ायदा देती है, और हीटिंग इफेक्ट की वजह से हम लोगों को कितने सारे फ़ायदे हो गए। हाँ, हम लोगों को आयन मिल गई, इलेक्ट्रिक आयन मिल गई, गीज़र मिल गया,
ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मिल गई, अप्लाइंसेस मिल गए जिसमें हमें हीट मिलती है। हम लोग उसी हीट का फ़ायदा उठा के हम लोग कितने सारी चीज़ें चला सकते हैं, है ना। हम लोगों ने गीज़र चला दिए, हीटर चला दिया, हम लोगों ने ब्लोअर चला दिए, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से फ़ायदे से हम लोगों ने बना दी। अभी क्या है, व्हाट कुड बी द अदर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हमें बताओ कि और क्या इफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। हाँ बताओ हमें कि और क्या क्या इफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर, ये जो है हमको पता है कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर होती है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर होती है वो क्या करती है, बिहेव लाइक अ मैग्नेट। हमको पता है कैसे, यही तो प्रूव करना है, यही तो पढ़ाना है इसी चैप्टर में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी, ठीक है, टू रीइंफोर्स इट। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं एक्टिविटीज़ टू रीइंफोर्स, ठीक है। रीइंफोर्स करने के लिए इस टॉपिक को हम लोग अभी क्या करेंगे, इसी को पढ़ेंगे। तो एक्टिविटी है यहाँ पे 12.1, क्या है एक्टिविटी 12.1, टेक अ थिक कॉपर वायर। कौन सी, मोटी कॉपर वायर लो, उसको हॉरिजेंटल पोजीशन पे सेट कर दो, ठीक है। उसको वर्टिकल पोजीशन पे, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर वर्टिकल पोजीशन पे उसको सेट कर दो। यहाँ पे लिखा नहीं है, वर्टिकुलर वर्ड नहीं लिखा हुआ। टेक अ थिक कॉपर वायर एंड प्लेस इट बिटवीन द एक्स एंड वाई। अब एक्स एंड वाई लिखा हुआ है, देख लो अभी ये वर्टिकल पोजीशन ही है ना, लिखा नहीं है इन्होंने वर्टिकल वर्ड, बट आपको पता चल गया ना, है ना। स्ट्रेट लाइन वर्टिकल पोजीशन पे सेट किया हुआ है उसको, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक करंट एज शोन इन द फिगर 12.1। सो द वायर एक्स वाई इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ये जो वायर है एक्स वाई इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। इसको क्या किया हम लोगों ने, इसको वायर एक्स वाई को हम लोगों ने परपेंडिकुलर रख दिया टू द प्लेन ऑफ पेपर पे, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, इसको वी केप्ट एक्स एंड वाई, द वायर एक्स एंड वाई इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर पे। हम लोगों ने इसको प्लेन ऑफ पेपर पे परपेंडिकुलर रख लिया। तो हॉरिजेंटल प्लेस इज स्मॉल कंपस, ये जो हॉरिजेंटल प्लेस है इस स्मॉल कंपस हॉरिजेंटली वर्टिकली हो गया स्टैंडिंग पोजीशन पे, हॉरिजेंटली हो गया लाइन पोजीशन पे, ठीक है। तो इसने बोला हॉरिजेंटल पोजीशन पे एक काम करो, कॉपर वायर इसको कंपस को सेट कर दो। कैसे करेंगे, ऐसे हवा में थोड़ी लटका देंगे, नहीं लटकेगा ना। तो एक काम करो, ये वायर लो और यहाँ पे गत्ता, एक कार्डबोर्ड ले लो, ठीक है, कार्डबोर्ड ले लो, उसमें से छेद करके ना, तो ये वायर कॉपर वायर तो सीधी खड़ी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसको हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करनी है, ऐसे करेगा। ये जो बीच में हॉरिजेंटल पोजीशन में हम लोग कार्डबोर्ड रखा है ना, इसके ऊपर हम लोग ये इसका कंपस प्लेस कर देंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है, ऐसे कर देना। तो यही बोला उसने, हॉरिजेंटली प्लेस करो और स्मॉल कंपस नियर टू दिस कॉपर वायर, ठीक है, कॉपर वायर के नियर पे हॉरिजेंटली एक कंपस को प्लेस कर दो, ठीक है। सी द पोजीशन ऑफ द नीडल। तो अभी नीडल की पोजीशन देखो, तो कंपस क्या करती है, कंपस का काम है मूवमेंट करना, और कंपस जो होती है उसमें 3-4 डायरेक्शन दी होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो इसमें जो एरो रहता है वो हमेशा नॉर्थ की साइड पे रहता है ना, नॉर्थ की साइड पे पोजीशन रहता है। अगर हम लोग घुमा भी दें तब भी जहाँ पे नॉर्थ, ओरिजिनल वाली नॉर्थ डायरेक्शन होगी, ठीक है ना, वो उसी तरफ से ही अपना मुंह मोड़ेगा, ठीक है। और उसकी टेल जो है हमेशा साउथ पोर्शन को करती है। तो इनडायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोगों को 2 पोजीशन जो है वो ये नीडल देती है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। एरो रहेगा हमेशा नॉर्थ वाली साइड में और जो टेल रहेगी वो हमेशा साउथ वाली साइड में रहेगी। तो इसने बोला हॉरिजेंटली प्लेस कर दो स्मॉल कंपस को नियर द कॉपर वायर, सी द पोजीशन ऑफ नीडल। अब नीडल की पोजीशन देखो कहाँ जा रही है, पास करो अभी इलेक्ट्रिक करंट। ये जो कॉपर वायर है इसको इलेक्ट्रिक करंट भी पास करनी है अभी। तो एक काम करो, हॉरिजेंटली प्लेस तो कर दी कंपस साथ में, यहाँ पे अब करंट भी पास कर दो। तो बैटरी कहीं पे फिक्स करनी पड़ेगी, तो यहाँ कहीं पे बैटरी फिक्स कर दो, ठीक है। एमीटर भी फिक्स कर दो, ठीक है। की भी फिक्स कर दो ऑन ऑफ करने के लिए, की भी फिक्स कर दी। तो एक सर्किट बन गया, ठीक है। तो सर्किट बन गया, ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा ना सर्किट। तो पास द करंट थ्रू द सर्किट बाय इंसर्टिंग द की इनटू द प्लग। तो अभी पास करो करंट को थ्रू द सर्किट, अभी करंट पास करनी है थ्रू द सर्किट, इंसर्टिंग द की इनटू द प्लग। तो प्लग ऑन ऑफ करना है यार, इंसर्टिंग द की इनटू द प्लग। अब इंसर्ट करो की को प्लग के अंदर, और क्या करना है। पहले आजकल स्विच ऑन ऑफ करने वाला सिस्टम करते हैं, या तो ये कर देते हैं स्विच लगा दो, ये वाला ऑन ऑफ करने वाला स्विच लगा दो, और दूसरा क्या है, ये है इसके बीच में की लगानी है। इससे क्या होगा, कनेक्शन बनेगा, और क्या होगा, हमेशा यही होता है। आई थिंक बता चुकी हूँ मैं ये आपको पिछले चैप्टर्स में, नहीं बताया होगा तो प्लग द की इनटू द सर्किट। ये एक सर्किट है, उसके बीच में की प्लग करनी है, क्या होगा, ब्रिज बन जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना।
बता दिया मैंने आपको, ये कॉपर वायर है, उसके ऊपर ये हॉरिजेंटल पोजीशन पे अटकाने के लिए कंपास को कुछ ना कुछ तो लगाना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला ना आपको कार्डबोर्ड अटका दो ना, यहाँ पे कार्डबोर्ड अटका दो, उसके ऊपर ये हॉरिजेंटल पोजीशन पे क्या है नाम है इसका, कंपास को प्लेस कर दो। तो वो ये रेसिस्टर आ गया, ठीक है, ये की आ गई, ये बैटरी आ गई। बैटरी का क्या करती है पोजीशन, ये एमीटर आ गया बैटरी के, ठीक है, सीरीज़ में। तो सीरीज़ में ये आ गया, तो आपका ये क्या किया, ये इलेक्ट्रिसिटी आगे आगे पास कर रही है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है। तो ये पॉजिटिव साइड से हमारी कॉपर वायर को हम लोगों ने क्या इलेक्ट्रिसिटी देना शुरू कर दिया। अब देखो कि फ्लक्चुएशन देखो, यहाँ पे कंपास नीडल की डिफ्लेक्शन देखो कि डिफ्लेक्ट हो रही है कंपास नीडल या नहीं हो रही है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिगर 12.1 जो है वो क्या कर रही है, कंपास नीडल इज़ डिफ्लेक्टेड ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर, ठीक है। तो नीडल, कंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट कर रही है अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं थ्रू द मेटालिक कंडक्टर के अंदर, ठीक है। अभी ये जो हम लोगों ने पढ़ा, ये क्यों पढ़ा, कैसे पढ़ा, किस लिए पढ़ा, बताओ। तो भाई इसलिए पढ़ा कि वी सी दैट द नीडल इज़ डिफ्लेक्टेड, हम लोगों को दिखा, ठीक है, कि नीडल क्या करी है, डिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है। तो व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब था भाई, ऐसा कैसे हो गया, क्यों घूमी, ऐसे कैसे घूम गई। तो इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर, इसका मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट होती है थ्रू द कॉपर वायर हैज़ प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट, ये क्या निकालती है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है। दस वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, आर लिंक्ड ईच अदर। देन व्हाट अबाउट द रिवर्स पोजीशन, हम लोगों ने ऊपर जो अभी डिफ्लेक्शन वाला सिस्टम पढ़ा ना, इससे हमको पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या है, एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, ठीक है। देन व्हाट अबाउट द रिवर्स पॉसिबिलिटी, अगर हम लोग उसको उल्टा कर दें, सिस्टम को उल्टा कर दें, है ना, उल्टा कर दें, उल्टे क्या होता है, अरे उन दोनों का उल्टा कर दें, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट कुछ और कर दें और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पास करना शुरू कर दें, या फिर बीच में मैग्नेट रख दें और साइड पे इलेक्ट्रिसिटी का कुछ सिस्टम रख दें, तो क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा। देन द इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर। देन व्हाट अबाउट द रिवर्स पॉसिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट्स, तो मूविंग मैग्नेट का रिवर्स वाला सिस्टम क्या हो जाएगा, उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स की स्टडी। वी विल इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड एंड सच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। वी शैल ऑल्सो स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स विच इन्वॉल्व द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि इन्वॉल्व होते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, ठीक है ना। ओके, सो वी शैल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे विच इन्वॉल्व द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चलो फिर, अभी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसी ने तो दिया होगा भाई, किसी ने तो गलती से एक्सपेरिमेंट कर लिया होगा ना, कि हाँ पता, हाँ, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। हमारे हेंस क्रिस्टन ऑस्टर्ड, फैंसी नेम, हाँ। तो ये है मिस्टर हेंस क्रिस्टन ऑस्टर्ड, फोटो देख लेते हैं पहले इनकी, ये देखो, हैं, स्मार्ट है ना। तो ये है मिस्टर इंटेलिजेंट वाले प्रोफेसर जो भी हैं, हेंस क्रिस्टन ऑस्टर्ड, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो क्या बोलते हैं ये, इनका जन्म हुआ था 1777 में और इनका मतलब देहांत हुआ है 1851 में, इनका लाइफ स्पैन है ये। सो हेंस क्रिस्टन ऑस्टर्ड क्या बोलते हैं, क्या उनके बारे में लिखा हुआ है, हेंस क्रिस्टन ऑस्टर्ड वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, ठीक है, 19th सेंचुरी के वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट हैं ये। प्ले अ क्रूशियल रोल, उन्होंने बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया है अंडरस्टैंडिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ELECTRO मैग्नेटिज्म, MEGNETISM। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया। कैसे, ऐसे कैसे भाई, नाम है इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक अभी पढ़ा ना हम दोनों का, उन लोगों का रिलेशनशिप है, ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। तो इसका रिलेशनशिप पढ़ने की जो सबसे पहले जो वो आती है, जो कड़ी उन्होंने स्टार्ट की है, ये मिस्टर हेंस क्रिस्टन ऑस्टर्ड ने स्टार्ट की, ठीक है ना। इन्होंने दिया क्रूशियल प्ले इन अंडरस्टैंडिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो इन 1820 ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड, ये 19th सेंचुरी पता ना क्या होती है, इनकी ज़िंदगी जो है वो 1851 तक है, फिर भी 19th सेंचुरी बोल रहे हैं। तो मैं लास्ट वीडियो में भी बता दिया था, तो अभी भी बता ही देती हूँ कि जो 1800 से लेके 1899 का जो स्पैन होता है ना, वो अगली वाली सेंचुरी में आता है, उसको हम लोग कहते हैं ये 19th सेंचुरी है, ठीक है। जैसे ये वाली जो 2023 जो है ना, ये कोई 20th सेंचुरी थोड़ी है, हम लोग 21 सेंचुरी में है, ठीक है।
इसलिए। तो ये जो पीरियड है ना, ये वाला 1800 से लेके 1899, ये 19th सेंचुरी में आता है, ठीक है, बस एक्स्ट्रा ज्ञान। Needle got deflected when the electric current passed through a metallic wire placed nearby। तो इसने क्या बोला, इसने एक्सीडेंटली, ठीक है, इन 1820 में ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट अ कंपास नीडल गॉट डिफ्लेक्टेड। उन्होंने एक्सीडेंटली डिस्कवर कर दिया, ठीक है, एक्सीडेंटली डिस्कवर कर दिया कि ये जो कंपास नीडल होती है, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक वायर के पास इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं किसी इलेक्ट्रिक मेटेलिक वायर से, और उसके आसपास नियर बाय अगर हम लोग कंपास नीडल को रख दें तो उससे क्या होता है, वो डिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाती है। सो थ्रू दिस ऑब्जर्वेशन, ये जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने दी, ये जो ऑस्टर्ड सर ने ऑब्जर्वेशन जो दी, शोड दैट, उससे क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड फिनोमिना। तो उससे हमें पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी और ये जो मैग्नेटिज्म है ये एक दूसरे के रिलेटेड फिनोमिनाज हैं। तो इस रिसर्च जो है वो लेटर क्रिएटेड टेक्नोलॉजीज, इस रिसर्च, इसकी ये जो रिसर्च है लेटर, उसके बाद इन्होंने टेक्नोलॉजीज़ क्रिएट की। इसके बाद इसी फिनोमिना, इसी डिस्कवरी की वजह से हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आई। कौन कौन सी बड़ी इंपॉर्टेंट वाली हैं, रेडियो, टेलीविज़न, फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है, ये जो दूर दराज वाले ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस आए ना, ये इसी वजह से, इसी फिनोमिना की वजह से आए, ठीक है ना। तो ये कितना बड़ा योगदान दिया उन्होंने, दिया ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से आपके रेडियो, टेलीविज़न जैसे इतने महान डिस्कवरीज हुई हैं, फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह, ठीक है। तो ये यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, इसी वजह से ये जो यूनिट है, ऐसा ही यूनिट्स बनाते हैं ना हम लोग किसी भी चीज़ को, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का ऐसा ही यूनिट है, उनके नाम से हो गया, जिसका नाम था ऑस्टर्ड, लास्ट वाला सरनेम ले लिया, ऑस्टर्ड, ठीक है, उनके ऑनर पे, इन हिज ऑनर्स, ठीक है। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेम्ड द ऑस्टर्ड इन हिज ऑनर्स, ठीक है। सो चलो फिर मैग्नेटिक लाइन्स और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड्स एंड लाइंस क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो वी आर फेमिलियर विद द फैक्ट दैट द कंपास नीडल्स गेट डिफ्लेक्टेड। हम लोग जानते हैं कि कंपास नीडल क्या करती है, डिफ्लेक्टेड करती है व्हेन बॉट नियर अ बार मैग्नेट, जब वो बार मैग्नेट के नियर होती है, ठीक है ना, बार मैग्नेट के नियर होती है। सो एक कंपास नीडल जो होती है इनफैक्ट क्या करती है, स्मॉल मैग्नेट, कंपास नीडल क्या करती है, वो खुद में एक स्मॉल बार मैग्नेट होता है ना, अगर हम कंपास की बात करें तो वो खुद में ही एक मिनी छोटा स्मॉल बार मैग्नेट है कि नहीं। बार पता है ना क्या होता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल फिगर जिसकी लेंथ कुछ ज़्यादा ही लंबी होती है, बाकी विड्थ और हाइट कम ही होती है लेकिन लेंथ कुछ ज़्यादा होती है, दैट इज़ कॉल्ड बार, है ना, क्यूबॉइडल शेप, ऐसी शेप। सो वी आर फेमिलियर दैट अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड, वो डिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाती है व्हेन बॉट नियर टू द बार मैग्नेट। मतलब अगर हम लोग, अभी तो इलेक्ट्रिसिटी वाला ऊपर दिया ना, अगर हम लोग बार मैग्नेट के भी पास में अगर हम लोग कंपास रखते ना, है ना, तो क्या हम लोगों ने पढ़ा ना, लाइक रिपेल, अनलाइक क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो इसी फिनोमिना से इसने बोला कि कंपास नीडल को हम लोग डिफ्लेक्शन शो होना शुरू हो जाती है जब हम लोग नियर करते हैं, नियर रखते हैं उसको, बार मैग्नेट के नियर रखा हम लोगों ने उसको, ठीक है, ये बार मैग्नेट के नियर रख दिया। आगे क्या लिखा, अ कंपास नीडल इनफैक्ट अ स्मॉल, खुद कंपास नीडल क्या है, इनफैक्ट अ स्मॉल मैग्नेट है, खुद ही एक स्मॉल मैग्नेट है। द एंड ऑफ द कंपास नीडल जो होती है, नीडल पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस। ये जो कंपास नीडल होती है वो अप्रॉक्सीमेटली क्या करती है, ठीक है, ये जो कंपास नीडल है पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड द साउथ डायरेक्शन की ओर, हमें पता है कंपास जो है वो नॉर्थ और साउथ पोल अप्रॉक्सीमेटली उन्हीं की ओर डायरेक्शन देती है। द एंड पॉइंट ऑफ टूवर्ड्स, ये जो एंड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट मतलब टेल, वो टूवर्ड्स द एंड पॉइंट मतलब सॉरी एरो, एंड पॉइंट जो होता है, एरो जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ होता है, नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल कहलाता है। एंड द अदर एंड जो दूसरा टेल होता है, अदर एंड होता है, वो पॉइंट टूवर्ड्स द साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग और साउथ पोल, ठीक है। सो थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़ वी हैड ऑब्जर्व्ड दैट, हम लोगों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हुई हैं कि लाइक पोल्स जो करते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। मतलब नॉर्थ रिपेल करेंगे, नॉर्थ एक दूसरे को धक्का मारेंगे, रिपेल करेंगे, और साउथ क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। नॉर्थ और साउथ पोल, ये अनलाइक पोल जो होता है एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन बॉट टू द नियर द बार मैग्नेट। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि बार मैग्नेट खुद एक क्या है, स्मॉल कंपास है, सॉरी मैग्नेट है। कंपास इज अ स्मॉल बार मैग्नेट एंड लाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर
रिपेल ईच अदर, लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर. सो दैट्स वाई द नीडल गेट डिफ्लेक्टेड. इसी रीज़न की वजह से, इसी फिनोमिना की वजह से जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाती है. तो एक्टिविटी 12.2 आ गई. क्या बोलती है वो, फिक्स अ शीट करो वाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड के ऊपर. एक वाइट पेपर जो है वो फिक्स कर दो यूजिंग सम एडहेसिव मटेरियल. एडहेसिव होता है चिपकाने वाला मटेरियल, कोई भी एडहेसिव मटेरियल जिससे चिपक जाता है, जिससे हमारे एक्सपेरिमेंट को कोई नुकसान नहीं होता, बस चिपकने वाला काम होता है. जैसे टेप ले लो, डबल साइडेड टेप ले लो, किसी तरह से उसको फिक्स कर दो ड्राइंग बोर्ड के ऊपर, पेज को, पेपर को उसको फिक्स कर दो. ठीक है. सो प्लेस अ बार मैग्नेट इन द सेंटर. और इसी पेज के ऊपर बार मैग्नेट सेट कर दो एक. ठीक है, बार मैग्नेट सेट कर दो. उसके ऊपर हम लोगों ने लेनी है स्प्रिंकलर लेना आयरन फिलिंग का. अभी ऊपर मैंने बता रही थी ना, ये जो डायग्राम बनी थी ऊपर, जो सबसे ऊपर उन्होंने बताई हुई है, तो इसी के ऊपर ये जो बार मैग्नेट के ऊपर स्प्रिंकलर लेके एक काम करो. सॉल्ट स्प्रिंकलर होता ना आपके घर में, वो ये सॉल्ट फेंकने वाला, जब हम लोग अपने सैलेड में सॉल्ट फेंकने के लिए स्प्रिंकलर नहीं रखा होता, जिससे वो नमक को स्प्रिंकल करते हैं. तो आयरन फिलिंग क्या है, आयरन का चूरा है ना, लोहे का चूरा, रस्ट वाला इकट्ठा कर लो, रस्ट इकट्ठी कर लो, है ना. तो वो भी पाउडरी शेप में होती है ना, तो आयरन की फिलिंग होती है, वो भी पाउडरी शेप में होती है. उसने बोला एक काम करो, इसके ऊपर ना स्प्रिंकल करो आयरन फिलिंग. तो हम लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर स्प्रिंकल की आयरन फिलिंग. तो ये ऐसे थोड़ी ना गिर जाएगी, ये पूरी ऐसे आर्मी मैन की तरह, ऐसे आर्मी पर्सन्स की तरह, पूरे जैसे आर्मी लोग ना डिसिप्लिन में ट्रूप में खड़े हो जाते नहीं, वैसे ही वही इसी तरह से वो क्या करेंगे, स्प्रिंकलर क्या है, एक प्रॉपर सीरीज़ में लाइंस में इसके आसपास इकट्ठे हो जाएंगे. ये स्प्रिंकलर्स मान लो, तो ये बार मैग्नेट के ऐसे फौजियों की तरह एकदम तने हुए प्रॉपर लाइंस में इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब इसके आसपास इकट्ठे हो जाएंगे. तो कुछ डायग्राम इस प्रकार की बनेगी. ये है सुंदर सी डायग्राम बनेंगे वाली, है ना, कितनी सुंदर है. ये आयरन फिलिंग है, चूरा है ये चूरा. और ये देखो, ये कुछ इस तरह से प्रकार की लाइंस बन रही हैं, फील्ड बन रही है. तो मैग्नेटिक जो बार है, इसका कुछ ना कुछ तो फील्ड रहेगी ना. तो मान के चलो इसकी फील्ड इतनी है, तो इसी फील्ड के अंदर जो हमारी लाइंस हैं वो इस प्रकार से बन गई. अब यहाँ से जो जा रही हैं, है ना, अब और ज़्यादा बड़ी फील्ड नहीं आती. सो दैट्स वाई यहाँ पे कट गई, है ना, इससे ज़्यादा फील्ड नहीं ना जाती. तो एक प्रॉपर फील्ड होगी ना, इसके बाहर नहीं जाएगी. तो यहाँ पे ये फील्ड, इसका जो घेरा है, उस घेरे के दौरान जो हमारे सिपाही हैं, आयरन फिलिंग्स हैं, वो सारे प्रॉपर लाइंस में खड़े हो जाते हैं. तो इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, वो एक दूसरे को कोई भी कट नहीं कर रही है. तो चलो पढ़ते हैं आगे, वो पढ़ेंगे ना अभी. ठीक है, ये एक्टिविटी यही कह रही थी. ठीक है, स्प्रिंकल किया हम लोगों ने सम आयरन फिलिंग यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट. ठीक है, स्प्रिंकल किया सम आयरन फिलिंग यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट एंड इज सॉल्ट स्प्रिंकलर जो मे बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस. तो सॉल्ट स्प्रिंकलर यूज़ करेंगे हम लोग, अगर आप यूज़ कर सकते हो, अगर करना है तो मे बी यूज. ठीक है, फॉर दिस पर्पस. एंड नाउ टेप द बॉर्डर. अब एक काम करो, बॉर्डर को टेप कर दो जेंटली. ठीक है, एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया. तो अभी इन आयरन फिलिंग्स ने क्या किया, द आयरन फिलिंग अरेंज दमसेल्फ इन द पैटर्न एज शोन इन द फिगर. देख ली ऊपर फिगर. सो वाई डू आयरन फिलिंग अरेंज इन सच अ पैटर्न. भाई ये आयरन फिलिंग अपने आप को क्यों उनको पड़ी है ऐसी अरेंजमेंट में लाने की, अपने आप को इस तरह से अरेंज करने की क्या पड़ी थी उनको भाई, क्या ऐसी प्रॉब्लम थी उनको कि उनको अपने आप को इस तरह से अरेंज करना पड़ा. व्हाट डज दिस पैटर्न डेमोन्स्ट्रेट. ये पैटर्न क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, क्या बता रहा है ये पैटर्न. हाँ, तो द मैग्नेट एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग. ठीक है ना, ये मैग्नेट है और इसने अपना रीजन तय कर लिया, ये मेरा इलाका, ठीक है ना, ये मेरा मोहल्ला, इस, ठीक है, ये मेरी जगह, ये है मेरी जगह और मेरे आसपास इतना इतना एरिया मेरा है. मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे इतना इतना एरिया मेरा है. ठीक है, तो यहाँ पे इसने अपनी फील्ड फैला ली हुई है. ये जो मैग्नेट है, इसके ऊपर जब हम लोगों ने आयरन फिलिंग दी, तो यही आयरन फिलिंग ने एक पैटर्न में अपने आप को अरेंज कर लिया, सिपाहियों की तरह प्रॉपर एक ट्रूप बना दिया. फॉर्मेशन डांस देखा है, तो फॉर्मेशन डांस में क्या होता है, एक प्रॉपर फॉर्मेशन बनाते हैं ना डांसर्स. हाँ, सुंदर सुंदर डांसिंग ट्रूप्स जो है वो फॉर्मेशन बनाते हैं. सो देयरफॉर द आयरन फिलिंग क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स, एंड द फोर्स दस एक्सट्रैक्टेड दस मेक आयरन फिलिंग टू अरेंज इन द पैटर्न. ठीक है, वो
अरेंज करेगा इस पैटर्न के अंदर, ठीक है, इस तरह से अरेंज कर देगा पैटर्न में। द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट, ये जो रीजन है वो सराउंड कर रहा है मैग्नेट्स को, इन विच फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड, ठीक है ना, इन विच ये जो फोर्स है ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। ये जो आयरन फील्डिंग है अपने आप को कहाँ कहाँ अरेंज करेगा, जहाँ जहाँ पे उसकी फोर्स डिटेक्ट हो रही है। मतलब ये जो मैग्नेट है, ये आयरन फील्डिंग इसके आसपास कहाँ कहाँ, यहाँ तक नहीं, यहाँ अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेगी जहाँ तक इसकी फोर्स है। इसका कहने का मतलब ये है, इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज सेड टू बी, इसको बोलेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेट की फील्ड, मतलब जहाँ तक इसकी इलाका है ना, जहाँ तक इसकी इलाका है, जगह है, इसको बोला मैग्नेट की फील्ड। मैग्नेट जहाँ पे खड़ा है तो उसके आसपास उसकी फील्ड जहाँ तक जा रही है ना। ये जो हमारे ये जो टावर्स वगैरह ये यही सिस्टम करते हैं, है ना, ये जो आजकल के मोबाइल फ़ोन टावर्स हैं ये यही सिस्टम वो करते हैं कि जहाँ तक टावर की रेंज होती है वहाँ पे हमारा सिग्नल जाता है, उसके बाद नहीं आता। तो यही बात आ गई। अब मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होते हैं ना, ये जो जितने भी टीवी वाला सिस्टम, रेडियो वाला सिस्टम, सिग्नल वाला सिस्टम, ये सारे इसी फिनोमिना के बेस पे हैं, पता है आपको। तो द लाइन अलॉन्ग विच द आयरन फील्डिंग ए लाइन, ये जो लाइन है जहाँ पे अपने आप को आयरन फील्डिंग्स ने अरेंज किया हुआ है, ठीक है, कंपास के आसपास, सॉरी इसके मैग्नेट्स के आसपास, वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसी को बोला हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब ये जो लाइंस बन रही हैं आसपास, ठीक है, तो ये जो दो टॉपिक्स हम लोगों ने आए, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेट के आसपास का इलाका, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, द एरिया, ठीक है, एरिया मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जहाँ तक उसकी रेंज है, ठीक है, रेंज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेट बार मैग्नेट, या मैग्नेट की जो जितनी भी उसकी रेंज जहाँ तक है वो उसका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब मैग्नेटिक लाइंस, फील्ड लाइंस क्या हो गई, तो भाई अगर ये जो लाइंस बन रही हैं इस तरह से, जैसे पुडल्स नहीं होते, पुडल्स पानी के अंदर वेव्स बनती हैं, पानी पत्थर डालो तो ऐसे ऐसे करके वेव्स बनती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती है, वो कभी काटती नहीं है एक दूसरे को। तो इसी तरह से ये जो लाइंस बन रही हैं ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यही हैं, ठीक है, यही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो देयरफॉर आयरन फील्डिंग जो होती है एक्सपीरियंस ऑफ, ये पढ़ लिया, कितनी बारी पढ़ना है। तो द लाइंस अलॉन्ग विच द आयरन फील्डिंग अलाइंस देमसेल्फ रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। सो अब ये सिर्फ आयरन फील्डिंग ही है एक तरीका, ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑब्टेन करने का, या फिर कोई और तरीका भी है? तो और भी है भाई, क्यों है, और भी है। सो आर देयर अदर वे ऑफ ऑब्टेनिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हैं, और भी तरीके हैं या नहीं है? क्यों नहीं है, हमारे पास एक और तरीका है, अराउंड अ बार मैग्नेट। यस, तो यू कैन योरसेल्फ ड्रॉ द फील्ड लाइंस बाय द बार मैग्नेट। हम क्यों नहीं कर सकते ऑफ द बार मैग्नेट? यस, यू कैन योरसेल्फ ड्रॉ द फील्ड लाइंस ऑफ द बार मैग्नेट। हम ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे? चलो पढ़ते हैं। एक काम करो, एक छोटा सा कंपास ले लो, स्मॉल कंपास एंड अ बार मैग्नेट, दो चीज़ें ले लो, ठीक है। क्या क्या? स्मॉल कंपास भी ले लेना, एक बार मैग्नेट भी ले लेना, ठीक है। तो प्लेस करना है द मैग्नेट ऑन द शीट, उसी मैग्नेट को शीट के ऊपर प्लेस कर दो, ठीक है। अब हॉरिजेंटली, वर्टिकल नहीं रखेंगे, हम स्ट्रेट रखेंगे इसको, ठीक है ना। हॉरिजेंटली प्लेस कर दो एक प्लेन पेपर को, ठीक है, और उसके ऊपर एडहेसिव मटेरियल से, ठीक है, बार मैग्नेट को उसके ऊपर फिक्स कर दो, थोड़ा सा डबल साइडेड टेप या कुछ ले लो, है टेप शेप से। सो द मैग्नेट ऑन द शीट ऑफ द प्लेस द मैग्नेट ऑन द वाइट शीट पेपर, फिक्स कर लो ऑन द ड्राइंग बोर्ड के ऊपर यूजिंग सम एडहेसिव मटेरियल। मार्क द बाउंड्री ऑफ द मैग्नेट की बाउंड्री मार्क कर दो, नहीं तो उठाएंगे तो पता नहीं चलेगा हमको, ठीक है, मार्क कर दो। तो प्लेस द कंपास नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, तो प्लेस कर दो कंपास को नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट के, ये मैग्नेट है, इसके नॉर्थ पोल के ऊपर ये प्लेस कर दो उसको, मैग्नेट को, ठीक है ना। तो मैग्नेट की सुई जो है वो साउथ वाली इसके साथ चली जाएगी, और नॉर्थ वाली जो है वो टेल जो है वो नॉर्थ वाली के साथ होगी, और नॉर्थ वाली जो है वो ऊपर को चली जाएगी, इसके ऑपोजिट होएगी, है ना। पर इसी तरह से इसकी पोजीशन चेंज करनी है, और ये जो मार्किंग भी कर देनी है यहाँ पे, ओके। अब बाद में कंपास फिर से उठानी है, और जहाँ पे ना ये वाली नॉर्थ की पोजीशन थी ना, यहाँ पे प्लेस कर देनी है। फिर इसके बाद क्या होएगा, फिर से साउथ पोल जो है वो उस तरफ जाएगी, और नॉर्थ पोल यहाँ पे जाएगी। फिर इसी तरह से बार बार कंपास को हम लोग फिक्स करते रहेंगे, ठीक है, फिक्स करते रहेंगे, और इस तरह से हमको मिलेगा एक प्रॉपर लाइन, ठीक है। फिर ये जो डॉट्स हमने डालने होंगे ना, बाद में इनको ज्वाइन कर देना उठा के, ठीक है ना, इन ज्वाइन कर देना, तो ये कर्व मिलेगा आपको। इसी तरह से आप कहीं और भी पोजीशन को चेंज करके यहाँ पे भी कर सकते हो ये काम, ठीक है।
फिर आपको अलग अलग फील्ड्स मिलेंगे, अलग अलग जो है वो लाइन्स मिलेंगी। कोई भी लाइन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही है और कोई लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेगी, कभी भी फील्ड्स लाइन एक दूसरे को कट नहीं करती, ठीक है। तो यही बोला उसने, मार्क द बाउंड्री ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। मार्क द बाउंड्री ऑफ द मैग्नेट, प्लेस द कंपास नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड हाउ डज इट बिहेव, कैसे बिहेव करेगी। द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट नीड्स पॉइंट टूवर्ड्स द साउथ पोल ऑफ द नीडल पॉइंट, जो साउथ पोल है नीडल का वो पॉइंट करेगा टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास इज डायरेक्टेड अवे, अवे मतलब भागेगा, दूर भागेगा ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, है ना। नॉर्थ नॉर्थ ये क्या बोलते हैं, लाइक क्या करते हैं, रिपेल ना। फिर क्या बोला उसने, मार्क करो पोजीशन ऑफ द टू एंड्स ऑफ द नीडल, ठीक है। मार्क करो पोजीशन ऑफ द टू एंड ऑफ द नीडल। नाउ मूव द नीडल टू द न्यू पोजीशन, मूव करो नीडल को टू पोजीशन में सच दैट इट्स साउथ पोल क्या करेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा पोजीशन प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाय इट्स नॉर्थ पोल, ठीक है ना। तो जो साउथ पोल है बताया ना मैंने आपको ऊपर, जो नाउ मूव द नीडल को मूव करो टू न्यू पोजीशन पे मूव करो, थोड़ा हिला डुला के थोड़ा सा आगे ले जाओ। तो इस तरह से हिलाना है कि जो साउथ पोल वाली पोजीशन है वो जहाँ पे प्रीवियस वाला नॉर्थ पोल वाला डॉट था ना हमारा, ठीक है, नॉर्थ पोल वाला, वहाँ पे उसको सेट कर देना, फिक्स कर देना है। तो हमको नॉर्थ पोल की नई पोजीशन मिलेगी, ठीक है ना। तो ऑक्यूपाइज द प्रीवियस पोजीशन प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाय इट्स नॉर्थ पोल, ठीक है। सो इन दिस वे प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप टिल यू रीच द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट एज शोन इन द फिगर। फिर उसके बाद क्या करना है, ज्वाइन करना है हम लोगों ने, ज्वाइन द पॉइंट मार्क्ड ऑन द पेपर बाय द स्मूथ कर्व एंड दिस कर्व रिप्रेजेंट द फील्ड लाइन, इसी से हमें रिप्रेजेंट होएगी फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इसी तरह से प्रोसीजर को, इसी अबव रिपीट द अबव प्रोसीजर एंड ड्रॉ एज मैनी लाइन्स एज यू कैन, जितनी भी ड्रॉ कर सकते हो उतनी ड्रॉ करते जाओ। सो यू विल गेट द पैटर्न, आपको एक पैटर्न मिलेगा जो अभी मैं बताऊंगी। दीज लाइन्स रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड्स, यही मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन्स है वो रिप्रेजेंट करेंगे एंड अराउंड द मैग्नेट एंड दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन इन द कंपास, अभी ये इसी डिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करो, ठीक है, इन द कंपास एंड नीडल एज यू मूव इट अलोंग द फील्ड लाइन, ठीक है। तो ऑब्जर्व करो द डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल, ठीक है। ये जो कंपास नीडल की डिफ्लेक्शन थी इसको क्या करो, ऑब्जर्व करो एज यू मूव इट अलोंग अ फील्ड लाइन एंड द डिफ्लेक्शन इंक्रीजेज एज द नीडल जो होता है इज मूव्ड टूवर्ड्स अ पोल। डिफ्लेक्शन जो होती है क्या करेगी, इंक्रीज़ करना शुरू कर देगी जैसे जैसे वो पोल की तरफ जाती जाएगी। मतलब पोल पे ज़्यादा जो रेंज है इसकी, पोल पे ना इसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है कंपैरिजनली इस वाले एरिया से, पोल्स में ज़्यादा होती है। इसने बोला डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाएगी जैसे जैसे आप पोल पे जाते जाओगे। तो अभी डायग्राम देख के समझ लेते हैं। ये बार बार कंपास बताई हुई है ना, ये कंपास वाला जो इन्होंने ज़रा पैटर्न बताया, ये जो कंपास वाला एक्सपेरिमेंट बताया ना, तो ये कंपास है, नॉर्थ साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। फिर उसके बाद हम लोगों ने नॉर्थ वाली साइड में जो जहाँ पे साउथ वाला पॉइंट था ना वहाँ पे उसको एडजस्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से पहले यहाँ से स्टार्ट किया था और इसी तरह से सर्कल हमें बनता गया। तभी तो सर्कल मिलेगा जब हम लोग पॉइंट को फॉलो करेंगे, तभी जाके तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। अब उसके बाद पोजीशन चेंज करके यहाँ पे बना दो, आपको बहुत सारी फील्ड्स बन सकती हैं जब आप इसी तरह से पैटर्न को फॉलो करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या लिखा है, ड्राइंग मैग्नेटिक लाइन विद द हेल्प ऑफ कंपास नीडल। ये है ड्राइंग ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स, और जब बन जाएंगी सारी लाइन्स तो इस तरह से कुछ डायग्राम मिलेगी हमको, ठीक है। इस तरह से डायग्राम मिलेगी जो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जा रही हैं, ऐसे करके जा रही हैं, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। यहाँ पे फील्ड ख़त्म हो जाती है ना, अब पूरा सर्कल तो बनता नहीं है, यहाँ पे कट जाएगी और ये फील्ड ऐसे हमें स्ट्रेट दिखेंगी, ऐसे लग रही है जैसे फुहारा निकल रहा है। ये अंदर को जा रही हैं, ये यहाँ को ये निकल रही हैं, ये ऐसे आ रही हैं और ये ऐसे निकल रही हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा प्रभाव होता है, किसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, इसका मैग्नेट्स का पोल्स के ऊपर, ठीक है। फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट, फील्ड लाइन अराउंड द बार मैग्नेट। तो चलो फिर आगे पढ़ते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड इज़ अ क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक क्वांटिटी है। प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेना अब इसकी, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ लेते हैं, होता क्या है ये। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्वांटिटी है दैट हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, जिसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। डायरेक्शन देख ली ना हमने, साउथ की, नॉर्थ से साउथ की ओर, ठीक है, और इसमें मैग्नीट्यूड भी रहता है, ठीक
ठीक है। एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज़ टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव्स इनसाइड, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है हमको टेकन, हम लोगों ने ली वो वाली डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव्स इनसाइड, मतलब नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल जो है वो इनसाइड को मूव कर जाती है, हम लोगों ने वो पोजीशन ली है, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ टेकन टू बी कन्वीनियंट दैट द, ये जो है इट इज़ टेकन बाय कन्वेंशन दैट द फील्ड लाइन्स emerges from north pole and merge, emerges का क्या मतलब है, दूर जाना, emerge करना मतलब दूर जाना from the north pole से, and merge मतलब इकट्ठा होना to the south pole से, ठीक है। So note that the arrow marked in on the field line, नोट करो ये जो एरोज हैं वो मार्क कर रहे हैं फील्ड लाइन के ऊपर, ठीक है, फिगर ऊपर वाली फिगर में, ठीक। इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन, ये जो इनसाइड द मैग्नेट के इनसाइड ये जो डायरेक्शन होती है फील्ड लाइन की, इन विच द साउथ पोल टू बी टू इट्स नॉर्थ पोल, एक काम करो इनसाइड द मैग्नेट अंदर द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन इज़ फ्रॉम द साउथ पोल टू, अच्छा इनसाइड द मैग्नेट के अंदर, अगर हम लोग मैग्नेट के अंदर की बात करें तो ये जो फील्ड लाइन होती हैं ये क्या होती है, ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जा रही होती हैं, ठीक है ना। बाहर ये जो फील्ड लाइन होती है ये नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है, ठीक है। लेकिन इनसाइड क्या रहता है, अब ये जो पोजीशन है ऐसा लगता है अंदर से ये साउथ से नॉर्थ की ओर जा रही होती है, ये लाइन बोली इसने। इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन is from the south pole to its north pole, thus the magnetic field lines are a closed curve, that's why ये closed curve बना देती हैं। The relative strength of the magnetic field is shown by the degree of closeness of the field line। अगर हम लोगों ने स्ट्रेंथ बतानी हो मैग्नेटिक फील्ड की, स्ट्रेंथ कितनी, कितना ताकतवर मैग्नेट है, तो वो हमें किस तरह से पता चलता है, जितना क्राउड होगा, जितनी ज़्यादा फील्ड लाइन बनेगी हमें लगेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा है, उसकी ताकत उतनी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है, उसकी ताकत, मैग्नेटिक फील्ड की ताकत, तो ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस, कितनी क्लोज ये जो लाइंस हैं कितनी क्लोज बन रही हैं ये हमें वो बता रही है, ठीक है ना। द लाइन द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, फील्ड स्ट्रॉन्गर होएगी अगर द फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल्स ऑफ द अनदर मैग्नेट प्लेस्ड इज ग्रेटर, ठीक है। जो हम लोगों ने मैग्नेट जो पोल्स हैं, जो हम लोगों ने पोल लगाया है, पोल यूज़ किया है, कौन सा वाला मैग्नेट यूज़ किया है, उसके जो पोल्स हैं अगर वो उसमें ज़्यादा फील्ड्स बन रही हैं, ज़्यादा लाइंस बन रही हैं, मतलब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, उसकी फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और वो मैग्नेट बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग है। सो नो टू लाइन्स, दो लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, ऐसे ऐसे करके नहीं जाएंगी कभी भी, ये जो लाइंस बन रही हैं ये कभी एक दूसरे को कट करके नहीं जाएंगी, नो नेवर, कभी नहीं। सो नो टू फील्ड्स लाइंस आर क्रॉस ईच अदर इफ़ दे डिड, अगर उन्होंने ऐसा किया तो मतलब आपने जो किया था, इट वुड मीन्स दैट ऑल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट था जहाँ पे आप लोगों ने कंपास नीडल बनाई, कंपास नीडल को रखा था, वो टूवर्ड्स टू डायरेक्शन है, मतलब कंपास नीडल की कभी दो डायरेक्शन आती हैं क्या, कंपास नीडल कभी दो डायरेक्शन देता है क्या, नहीं ना, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सो विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो एक अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन दी हुई है इन्होंने। तो आज इससे पहली वाली वीडियो जो मेरी बनी थी ना वो 43 मिनट की बनी थी, 43 पॉइंट समथिंग, मतलब 45 मिनट की। तो अभी वाली वीडियो मैंने 38 मिनट्स में ख़त्म कर दी, यहाँ तक ही पढ़ाया था मैंने फर्स्ट वीडियो में। तो ये वाली वीडियो भी मैं इधर तक ही रखूँगी। मैंने सोचा था 2 डाल दूँगी, लेकिन 6 घंटे वेस्ट हो गया मेरे, मतलब 5-6 घंटे वेस्ट हो गए। तो अभी आज के लिए मैं एक ही डालूँगी, अभी डालने में शाम लग जाएगी इसको डालने में। तो चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, ये वाली वीडियो के लिए इतना रखते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर लेकर आऊँगी, ठीक है ना। तो चलो फिर मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो आप लोगों ने लाइक तो कर ही दिया होगा, है ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो कि आपको क्या चाहिए होता है प्लीज़, ठीक है। सो मिलते हैं कल, टाटा, सी यू, सायोनारा, मिलते हैं दोबारा। मेरा दूसरा चैनल है क्या था, फनज़िला आर्ट्स, उसका नाम मैंने चेंज कर दिया, फनज़िला आर्ट्स, ठीक है। तो कल मैंने एक डेली ब्लॉग डाला था, तो आप चाहो तो मेरे fanzilla.com की जगह मेरे फनज़िला आर्ट्स को क्या है सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी, ब्लॉग्स, मेरे बच्चों के साथ ब्लॉग्स, उसके बाद उनके फन गेम्स, पेंटिंग्स, कैसे हाउ टू पेंट, हाउ टू कलर, हाउ टू ड्रॉ, ठीक है, मैक्रम ब्रेसलेट्स वगैरह,
सब कुछ मैं बनाती हूँ वहाँ पे, सारा आर्ट वगैरह सारा जो है वो अपना टैलेंट वहीं पे शो करती हूँ। तो चलो फिर मैं चलती हूँ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, सायोनारा, बाय बाय। फिर से बोल रही हूँ, मिलते हैं दोबारा।